आपको सीधे ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं एक बार। मेरे सहयोगी संजय शर्मा टिकरी बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ लाइव आ चुके हैं। संजय वहां के हालात बता रहे हैं। और सवाल संजय ये भी, जब दिल्ली की पुलिस ने यह कह दिया कि आप बुराड़ी जा सकते हैं, वहां बैठ सकते हैं, निरंकारी ग्राउंड जो मौजूद है उस जगह से आप प्रदर्शन कर सकते हैं, उसके बाद किसान क्या कह रहा है? यहां पर किसानों से हमारी बात हुई, अभी बस 10 मिनट पहले से किसानों के ट्रैक्टर दिल्ली में दाखिल होने शुरू हुए हैं। कुछ ट्रैक्टर तो लगभग 3 घंटे पहले चले गए थे, लेकिन थोड़ी देर में वो वापस आ गए और अब ट्रैक्टर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमने उनसे पूछा कि कहां जाएंगे, बोला जी दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में कहां जाएंगे, तो वो कह रहे हैं कि हम रामलीला मैदान जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि वो जंतर मंतर जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो किसान घाट जाएंगे। यानी अभी फिलहाल किसी तरह का नेतृत्व नहीं लग रहा कि कोई एक राय है। इसलिए जिस भी ट्रैक्टर ड्राइवर से बात करो, अभी एक ट्रैक्टर आ रहा है तो हम इनसे भी पूछ लेते हैं लगे हाथ, ताकि आप दिल्ली में कहां जाएंगे? हाँ जी, अभी दिल्ली जाके रहेंगे जी। दिल्ली रामलीला ग्राउंड में है। हाँ जी, उधर जाएंगे, जाके रहेंगे। अधिकतर ट्रैक्टर वालों ने यही कहा कि रामलीला ग्राउंड में जाएंगे। कुछ लोगों का कहना था, जो हरियाणा से आए थे, उनका कहना था कि हम किसान घाट जाएंगे। तो अभी दिल्ली में घुसने के बाद थोड़ा कियोस्क सा लगता दिखाई पड़ता है कि कुछ लोग बुराड़ी जाएंगे, उधर के लोग जो सिंघू बॉर्डर के हैं वो बुराड़ी जाएंगे, इधर के लोग रामलीला मैदान जाने की कह रहे हैं। तो अब एक तरह से दिल्ली प्रशासन को इन लोगों को कंट्रोल करने में, इन लोगों के लिए सुविधाएं मुहैया कराने में और बाकी चीजों को नियंत्रित करने में मुश्किल तो होगी, चुनौती तो बड़ी है। वापस आएंगे संजय, आपके पास आप रहिएगा, हमारे साथ तस्वीरें वहां की और दिखाएंगे अपने दर्शकों को। टिकरी बॉर्डर का हाल संजय शर्मा बता रहे हैं। हमारे और सहयोगी भी अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग बॉर्डर, क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी अब किसानों को आने की अनुमति मिल गई है दिल्ली में, हरियाणा की तरफ से भी किसानों को आने की अनुमति मिल गई है दिल्ली में। हर जगह हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, वहां की तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन राजकुमार चाहर साहब, आप तो किसान नेता हैं, आप ही मध्यस्थता कर लिए होते कम से कम सरकार और इन किसानों के बीच में। ये नौबत ना आती कि रात को ठंड में इन किसानों पर वाटर कैनन से पानी की बौछारें चलानी पड़ती। राजकुमार जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? मेरा सवाल आपसे है, आप तो किसान नेता हैं राजकुमार जी, आप ही कम से कम बीच में आ जाते सरकार और इन किसानों के, ये स्थिति तो ना आती कम से कम? राजकुमार जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है और किसान भी यही कह रहे हैं कि सरकार तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम सरकार को यह बताना चाहते हैं कि एमएसपी को लेकर हमें एक गारंटी चाहिए और वो गारंटी सरकार देने को तैयार नहीं है। जेडीयू के नेता केसी त्यागी हमारे साथ हैं। त्यागी जी, आपका बयान हमने सुना, अभी आपने बताया कि संसद में आपने समर्थन किया, लेकिन यहां जब किसान सड़क पर है तो आप किसान का समर्थन करेंगे कि अपनी सरकार का? देखिए, सरकार ने जो बिल पास किया है उसमें हमारी पार्टी ने साथ दिया है। अब किसानों की मांग और पॉलिटिकल पार्टीज का मूवमेंट, उसके बीच में एक फर्क है। प्रधानमंत्री संसद के अंदर जो वक्तव्य देता है और चुनावी जनसभा में जो हम भाषण देते हैं उसमें फर्क होता है। सदन के पटल पर प्रधानमंत्री का दिया गया वक्तव्य गीता कुरान की तरह से कोई उससे पलट नहीं सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा एमएसपी समाप्त नहीं होगी, तो इतना मान लेना चाहिए कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, यह भी सच है रोहित जी कि जो सरकार के द्वारा घोषित एमएसपी है वो किसी भी किसान को देश में नहीं मिल रही है, चाहे धान का किसान हो, चाहे गेहूं का किसान हो, चाहे सब्जी का किसान हो, चाहे फल का किसान हो, ये भी सच है। लिहाजा जो कंफ्यूजन किसानों में फैला है, ये जाड़ों के दिन और कोरोना संक्रमण के दिनों में वो अपनी जान को जोखिम में डाल करके यहाँ पर आए हैं, तो उनकी वेदना को भी समझने की आवश्यकता है। हम भी और जो भारतीय जनता पार्टी जो पहले जनसंघ थी और हम लोकदल में थे या समाजवादी आंदोलन में थे, हम इस तरह के बलपूर्वक प्रयोगों के पहले भी खिलाफ रहे हैं। इसलिए हम इसको जायज नहीं ठहराते। किसान की कमर पर लगा हुआ पुलिस का एक डंडा हमें सदियों तक याद रहता है। इसलिए कृषि मंत्री को बात करनी चाहिए
और अगर किसान इसी से संतुष्ट होते हैं कि जो सरकार के द्वारा घोषित एमएसपी है वो मैंडेटरी हो जाए और उससे कम बेचने वाले संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आए, तो मैं समझता हूं ये सारा समाप्त हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, मैं एक चीज अपने पॉलिटिकल जो दूसरी पार्टी के दोस्त हैं नॉन एनडीए उन मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि समूचे राज्यों के अंदर भी किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही। ये तो केंद्र सरकार के उसमें नहीं है। हाँ, मध्य प्रदेश के अंदर एक योजना चली है जिसका नाम है, रोहित जी जरा गौर से सुन लीजिए, उसका नाम है भावांतर योजना। मेरे पास दस्तावेज है। वहां की सरकार ने ये योजना बनाई है कि जो भाव सरकार ने तय किया है, जो मंडी वाले दे रहे हैं, उसके बीच में जो अंतर है उसकी भरपाई राज्य सरकार करेगी।